જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. एक दिन सुबह गुरुदेव मुझे लेकर नीचे की नदी की ओर चल दिए और नदी पर पहुँचे. नदी पर स्नान किया और वापस आश्रम की ओर आए और खाते समय गुरुदेव ने दोनों हाथों की अंजलि बनाकर पानी लिया था और वह अपने आश्रम में रखे शिवलिंग पर डालना चाहते थे. तो आश्रम आते आते वह सारा पानी उनकी उंगलियों से बह जाता था. फिर वापस से नदी पर जाते थे, स्नान करते थे, फिर पानी हाथ में लेते थे और आश्रम आते थे और आश्रम पहुँचते पहुँचते फिर पानी समाप्त हो जाता था. फिर नदी पर जाते थे. वे नदी पर जाते, मैं नदी पर जाता. वे आश्रम आते, मैं उनके साथ आश्रम आता था. ऐसा दिन में बार बार कर रहे थे. वे ऐसा क्यों कर रहे हैं यह पता नहीं चल रहा था. ऐसा क्यों कर रहे हैं यह पूछने की भी मेरी हिम्मत नहीं थी. वे ऐसा बार बार कह रहे थे तो उसके पीछे उनका कोई तो उद्देश्य होगा ही. यह जानकर मैं उनके पीछे हो लेता था, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि इतने अधिक समय तक हाथों में पानी रह ही नहीं सकता, तो फिर हाथ से पानी लेकर जाने का क्या औचित्य है. लेकिन मैंने पूछना उचित नहीं समझा. मैंने अपना सीधा सादा अर्थ लगाया कि यह कोई क्रिया है जो मेरे भले के लिए ही हो रही है, क्योंकि गुरुदेव मंगल मूर्ति है तो उनके हाथ से मेरा सब मंगल ही होने वाला है. उनके जीवन में अमंगल को कोई स्थान ही नहीं है. यह भी घटना कोई मंगलकारी घटना ही होगी, कोई मंगल कार्य होगा. ऐसा सोचकर मैं उनके पीछे पीछे नदी पर जाता था. वे आश्रम आते थे, उनके पीछे पीछे आश्रम आ जाता था. वे क्रिया कर रहे हैं, मेरा उधर ध्यान नहीं था. मैं तो प्रसन्न था कि मुझे इस क्रिया के बहाने गुरुदेव का सानिध्य मिल रहा था. दिन में नदी की स्वच्छ धारा में नहाने का अवसर मिल रहा था. आश्रम में ही जल का एक कुंड था, तो इस नदी पर नहाने के लिए आने का अवसर कम ही मिलता था. और अब तो पिछले 3 दिनों से यही प्रक्रिया दोहराई जा रही. मैं पहले तो इस प्रक्रिया का बड़ी सूक्ष्मता के अध्ययन कर रहा था कि शायद इस प्रक्रिया का कोई रहस्य मेरी समझ में आ जाए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया. बाद में मैंने उधर भी ध्यान देना छोड़ दिया. पूरी प्रक्रिया में नदी में जाकर स्नान करना मुझे सबसे अच्छा लग रहा था. बाकी प्रक्रिया में मैं गुरुदेव के साथ रहता था. ऐसे 3 दिन बीत गए. चौथे दिन सुबह फिर गुरुदेव मुझे लेकर नदी पर गए. हमने फिर स्नान किया और फिर उन्होंने अपने हाथों में पानी भर लिया और मुझे कहा, मैं भी यह जानता हूँ कि इस हाथ से बनी अंजलि में पानी इतने समय कभी नहीं रह सकता. जितना समय हमें आश्रम पहुँचने में लग जाता है, आश्रम पहुँचते पहुँचते तो हाथ पूर्णतः सूख जाते हैं, तो पानी वहाँ तक रहने का प्रश्न ही नहीं आता है. मैं तो केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारे में कितना धैर्य है, और इस प्रक्रिया के बारे में तुम कब मुझे पूछोगे. लेकिन तुम मेरी इस परीक्षा में पास हुई. पिछले 3 दिनों से यह विचित्र प्रक्रिया में कर रहा था, फिर भी तुमने कभी नहीं पूछा कि यह क्या कर रहे हो, यह कभी भी संभव है क्या. ऐसा न पूछकर तुमने बड़े धैर्य का परिचय दिया है. मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ. ऐसा कहकर वह हाथों में लिया पानी नदी में प्रवाहित कर दिया. गुरुदेव उस समय बड़े प्रसन्न लग रहे थे. मैंने उनके चरण धोने की अनुभूति मांगी. उन्होंने सहर्ष वह दे दी. मैंने आसपास जाकर थोड़े पत्ते तोड़े और थोड़े फूल तोड़े. गुरुदेव
एक पत्थर पर बैठे थे। मैं नीचे बैठकर नदी से पानी लेकर उनके चरण धो रहा था। मेरी परीक्षा लेने के कारण उनके चरण भी चल चलकर धूल से भर गए थे। उनके चरणों की धूल मैंने मेरे हाथों को लगाई और उनके चरण धोए। पत्तों का रस लगाकर उन्हें साफ किया। उनके चरण पर कुछ पत्ते घिसे ताकि उनके चरणों की गर्मी थोड़ी कम हो सके। गुरु के शरीर से एक प्रक्रिया अवतरित चलती रहती थी। वह है शिष्य के चित्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शिष्य के चित्त की अशुद्धि गुरु सदैव ग्रहण करते ही रहते हैं। इसीलिए गुरु के शरीर में उस अशुद्धि के कारण गर्मी आ जाती है और वह गर्मी गुरु के पैरों के तलुओं में महसूस की जा सकती है। शिष्य के चित्त को शुद्ध करने में यह अनायास ही आ जाती है। इसीलिए शिष्य का यह कर्तव्य है कि उसके कारण आई हुई गर्मी व दोष दूर करने में वह अपने गुरु की सहायता करे। इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु के पादुका पूजन का कार्यक्रम किया जाता है। गुरु ने साल भर तक जो शिष्य के चित्त को शुद्ध किया, उसका ऋण तो शिष्य अपने जीवन में कभी चुका नहीं सकता, लेकिन वह तक कृतज्ञता व्यक्त करने में भाव स्वरूप पाद पूजा करता है। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की पाद पूजा का बड़ा महत्व होता है। यह एक प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त करने की प्रक्रिया होती है। बस ऐसा ही कुछ पवित्र भाव रखकर मैं भी उस नदी के किनारे मेरे गुरुदेव की पाद पूजा कर रहा था। आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि बस अब यह समय ही रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह सुनहरा क्षण बीत रहा था। मैंने कुछ जंगली फूल तोड़कर लाई जो उनके श्री चरणों पर रखे। कुछ फल तोड़कर लाया था जो उन्हें भेंट किए और आशीर्वाद मांगा। गुरुदेव, जो विश्वास आपने मुझ पर व्यक्त किया है, उस विश्वास पर मैं खरा हो सकूं, आपको यह जीवन समर्पित है। आपकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन व्यतीत हो। आज के आप मेरे माध्यम से जिए, मैं एक माध्यम बनूं, आपके विचारों का, आपके लक्ष्य का, आपकी योजना का, आपके आध्यात्मिक क्रांति के अभियान में मैं एक पवित्र, शुद्ध, अच्छा माध्यम सिद्ध हो। बस गुरुदेव, यही आशीर्वाद चाहिए। आज में मेरा आपसे कोई अलग अस्तित्व न रहे। मैं संपूर्ण समाप्त हो जाए और आप ही आप रहे। मेरी भावपूर्ण बातें सुनकर गुरुदेव अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, गुरु तत्व परमात्मा की शक्ति का एक प्रवाह होता है जो निरंतर बहते रहता है, जो अनादिकाल से अविरत बह ही रहा है। वह गुरु तत्व का प्रवाह कल के युग में भी विद्यमान था, आज के वर्तमान युग में भी विद्यमान है और आने वाले कल के युग में भी बहता रहेगा। यह शाश्वत व सत्य प्रवाह है। सत्य सदैव एक होता है, सत्य अविनाशी है। इस सत्य को निरंतर बहना ही पड़ता है। गुरु तत्व कोई शरीर नहीं है जो नाशवान हो, गुरु तत्व शाश्वत होता है। वह समय समय पर परिस्थिति के अनुसार अपना माध्यम बदलते रहता है। इस माध्यम का चुनाव भी गुरु तत्व नहीं करता, माध्यम गुरु तत्व का चुनाव करते हैं। जो भी शरीरधारी आत्मा अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार हो जाए, जो भी अपने मैं के अहंकार को छोड़ने के लिए राजी होता है, गुरु तत्व उसमें बहने के लिए राजी होता है। वह गुरु तत्व तो माध्यम में बहने के लिए तैयार ही बैठा हुआ रहता है। कौन सी शरीरधारी आत्मा इसके लिए तैयार हो रही है,
इस शरीरधारी आत्मा की ही आवश्यकता होती है, क्योंकि उसे वर्तमान समय में प्रकट होना पड़ता है। गुरु तत्व परमात्मा की वह शक्ति है जो धरती पर अवतरित होने के लिए सदैव तैयार रहती है। जिस प्रकार से सूरज अपना प्रकाश देने के लिए सदैव तैयार होता है, सूरज अपना प्रकाश सबको समान रूप से देते रहता है, वह कोई भेदभाव नहीं करता। परमात्मा की यही विशेषता ये है, वह सबको उपलब्ध रहता है, बस उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार होना चाहिए। अगर हम हमारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखेंगे तो हमारे घर में अंधेरा होगा और फिर हम शिकायत करेंगे सूरज से कि तू पड़ोसी के घर प्रकाश देता है और हमारे घर में प्रकाश नहीं देता है। तो सूरज क्या करे? सूरज की भी अपनी सीमा है, वह दरवाजा तोड़कर घर में नहीं घुस सकता। अगर आप भी आपके घर के प्रकाश चाहते हो तो आप आपके घर के दरवाजे खोलो। आपके दरवाजे आपको खोलने होंगे। जब आप आपके दरवाजे खोलोगे तो पाओगे कि सूरज दरवाजे पर आपके दरवाजा खोलने की राह देख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही गुरु तत्व भी परमात्मा की वह शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए एक समान रूप से प्रकाशित होती है। हाँ, उनके घर में अधिक प्रकाशित होती है जो अपने घर के दरवाजे खिड़कियां अधिक रूप से खोलते हैं। साधक अपना अस्तित्व जितना समाप्त करेगा उतना ही अधिक वह परमात्मा का माध्यम बनेगा। एक शिष्य अपना संपूर्ण समर्पण गुरु चरणों पर कर देता है। वास्तव में वह गुरु के शरीर के चरणों पर नहीं, गुरु के भीतर से बहने वाली शक्ति पर समर्पण कर रहा है। वास्तव में गुरु चरण तो निमित्त है, गुरु तत्व तो आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि गुरु धीरे धीरे अपने चरण हटा लेते हैं और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। आत्मा और परमात्मा के संबंध के बीच सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का शरीर है। इसका अहंकार खत्म होने ही समर्पण है, क्योंकि जैसे ही समर्पण होता है वह मनुष्य रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, और खाली हो जाने के कारण, रिक्त होने के कारण गुरु तत्व उसमें समा जाता है। इसीलिए कोई गुरु शरीर नहीं होते हैं। गुरु का अर्थ ही है जो शरीर में है पर शरीर में नहीं है। ऐसा मैं वहीन शरीर गुरु होते हैं जो शरीर में रहकर गुरु तत्व का माध्यम बन गई। वे गुरु है तो फिर गुरु का शरीर गुरु कैसे बन सकता है? इसीलिए गुरु तत्व के माध्यम बदलते रहते हैं, और जो बदलते रहते हैं वे केवल माध्यम मात्र है, और जो नहीं बदलता वह गुरु तत्व है। बिना गुरु तत्व के गुरु नहीं हो सकते, लेकिन बिना गुरु के गुरु तत्व होता ही है। मेरा सारा ध्यान गुरु चरणों पर ही केंद्रित था, जिनका प्रकाश मेरे भीतर ही महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समाधि में चला जा रहा हो और बाहर आना ही नहीं चाहता। आनंद क्या होता है, उस आत्मा के आनंद की अनुभूति हो रही थी। गुरुदेव कहे जा रहे थे, वे भी किसी उच्च स्थिति में जाकर बोल रहे हो, ऐसा लग रहा था। वे कह रहे थे, प्रत्येक मनुष्य गुरु बन सकता है। मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिससे नर से नारायण तक की यात्रा की जा सकती है। यह मानव जन्म ही वह जन्म है जो जन्म लेकर कोई भी आत्मा गुरु बन सकती है। कोई भी मनुष्य अपने आप को रिक्त कर सकता है, कोई भी यानी कोई भी। सभी मनुष्यों को इसके लिए समान अवसर प्राप्त है, निःशुल्क प्राप्त है। परमात्मा की यह विशेषता होती है, वह सबको समान रूप से देता है। इसमें जाति का, धर्म का, देश का कोई भेदभाव नहीं होता है, और परमात्मा निःशुल्क प्रदान करते हैं।
क्योंकि परमात्मा के राज्य में व्यवहार को कोई जगह नहीं है। निःशुल्क इसीलिए भी होता है, परमात्मा अमूल्य है, तो परमात्मा की कृपा भी अमूल्य होगी। इस कृपा को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, बस अपने अस्तित्व को कम कर अपने भीतर जगह बनानी पड़ती है। आप अपना मैं का अहंकार जितना कम करोगे, उतना ही परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करेगा। मैं भी निमित्त ही बना हूँ। तुम्हारे और गुरु तत्व के बीच वास्तव में तुम तो खाली ही थे, निखालस ही थे। बस समय का इंतजार है। कार्य के प्रारंभ होने के लिए अभी बहुत है, जो प्राप्त होना अभी बाकी है। वह कार्य संपन्न होने पर तुम्हारा कार्य क्षेत्र ही बदल जाएगा। कोई क्षेत्र की सीमा तुम्हारे कार्य को बांध नहीं सकती। तुम्हारा कार्य क्षेत्र प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, वहां तक तो तुम्हें पहुंचना ही होगा। मेरे गुरुदेव सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं किया, यह भाव रखे रहे थे। मैं तो कृतार्थ हो गया। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में रहकर वे सब कर रहे थे। उनकी कृपा में, उनकी करुणा में सब हो रहा था, लेकिन फिर भी कर्ता का कोई भाव न था। वे इतने परमात्मा रत हो गए थे कि परमात्मा और वे अलग अलग लगते ही थे। मेरे लिए तो वे परमात्मा ही थे। वे रोज सुबह की गणपति अथर्वशीष का पाठ करते थे। उनका स्वर बहुत अच्छा था, उनका संस्कृति का उच्चारण बहुत अच्छा था। रोज सुबह मेरे कानों पर उनका पाठ पड़ता था। वे जब यह पाठ करते थे तो बस सुनते ही रहो, ऐसा लग रहा था। बस यह पाठ रोज सुनते सुनते ही मैं यह पाठ सीख गया। और पाठ उन्होंने मुझे कभी सिखाया नहीं था। बचपन में मैंने यह पाठ सीखना चाहा था, पर कोई ब्राह्मण यह मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? इसका उत्तर पाठ ही वह पुस्तक देखने के बाद पता चला। उसमें ऐसा लिखा था कि यह पाठ किसी कुपात्र व्यक्ति को सिखाया तो पाप लगेगा, और इस पाप के डर के मारे यह मुझे किसी ने भी सिखाया नहीं था। लेकिन यहाँ मैं गुरुदेव के सानिध्य में ऐसे ही सीख गया। एक दिन सुबह मैंने उनसे उस पाठ के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह पाठ करने से चित्त शुद्ध होता है, इसीलिए रोज सुबह के समय यह पाठ करता हूँ, ताकि सुबह सुबह ही चित्त शुद्ध हो जाए और दिन भर सभी कार्य शुद्ध या पवित्र चित्त से हो। यह मैंने भी मेरे गुरु से सुनकर ही सीखा था। आध्यात्मिक क्षेत्र में चित्त शुद्धि का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। चित्त से हम ग्रहण करते हैं। इस चित्त को आत्मा की आँख कह सकते हैं। जिस प्रकार शरीर इन दो आँखों से देखता है, वैसे ही आत्मा चित्त से देखती है। चित्त शुद्धि धीरे धीरे करनी चाहिए, क्योंकि चित्त शुद्धि होने के साथ साथ चित्त नियंत्रण भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अन्यथा नुकसान है, क्योंकि अगर हमने चित्त शुद्ध बहुत बड़े स्तर पर कर ली और अगर हमारा नियंत्रण पर चित्त पर नहीं रहा तो बड़ी समस्या निर्मित हो जाएगी। क्योंकि चित्त जितना शुद्ध होगा उतना ही सशक्त होगा, और जितना सशक्त होगा उतना ही सूक्ष्म होगा। जितना सूक्ष्म होगा उतना उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाएगी। क्योंकि अति चित्त शुद्ध तो हम कर लेते हैं, और दूसरों के दोष देख के न कि हमारी मनुष्य सहज प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम चित्त पवित्र करने पर भी दूसरों में डालेंगे, और जैसे ही हम दूसरों के दोष देखेंगे वे दोष हम कचरे की तरह जाने अनजाने में ग्रहण कर लेंगे और हम गंदे हो जाएंगे। प्रथम भ्रष्ट योनि कारण निमित्त होते हैं। मृत आत्माओं की दुनिया में प्रथम भ्रष्ट योगियों की संख्या बहुत संख्या में इसीलिए होती है। जिस प्रकार के सफेद श्वेत वस्त्र पहनना तो सबको बहुत अच्छा लगता है, पर सफेद श्वेत वस्त्र को स्वच्छ रखना भी बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि सफेद श्वेत वस्त्र कोई भी दाग तुरंत दिखता है। इसीलिए सफेद श्वेत वस्त्र को पहनने के पूर्व इस वस्त्र को मैला होने से कैसे बचाना चाहिए,
यह सीखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए चित्त शुद्धि से भी अधिक आवश्यक है चित्त नियंत्रण। इस चित्त पर नियंत्रण रहे और हमें किसी के दोष न दिखे, इसीलिए ना रहेगा बांस और न रहेगी बांसुरी, यह सोचकर ध्यानस्थ तपस्वी एकांत में ही रहते हैं। यानी कोई मनुष्य दिखा ही नहीं तो मनुष्य के दोष दिखने का भी प्रश्न नहीं होता है। जय बाबा स्वामी।